नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके चहेते स्टार जितेंद्र के बारे में कई ऐसे राज, कई ऐसी जानकारियां लेकर आए हैं जिनके बारे में आपने आज तक कभी नहीं सुना होगा। जितेंद्र के जीवन की कटु सच्चाइयां यदि जानना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ। इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। कई किस्से आज हम जितेंद्र के बारे में लेकर आए हैं जो उन्होंने अपने इंटरव्यू के दौरान खुद शेयर किए हैं। ये जानकारी हमने यूट्यूब और गूगल सर्च द्वारा इकट्ठी की है। किस्सा उस वक्त का है जब जितेंद्र फिल्म कारवां की शूटिंग कर रहे थे। फिल्म कारवां का सुपरहिट गाना कितना प्यारा वादा है इन मत वाली आंखों का, इस मस्ती में सूझे ना क्या कर डालूं हाय। गाने की रिकॉर्डिंग के बाद जब एडिटिंग चल रही थी तो जितेंद्र ने गाने की आवाज को फुल करवा दिया था। उन्हें इस पर अपनी लिपसिंग देनी थी। जितेंद्र गाने की आवाज के साथ साथ खुद भी जोर जोर से गा रहे थे। अचानक स्पीकर के तार निकल गए और मोहम्मद रफी की आवाज की जगह जितेंद्र की बेसुरी आवाज सुनाई देने लगी। बेसुरी आवाज को सुनकर जितेंद्र खुद भी डर गए। इतना ही नहीं, दूसरी तरफ से भी लता जी की मधुर आवाज की जगह आशा पारिक जी की आवाज सुनाई दी, जो जितेंद्र से भी बेसुरी सुनाई दे रही थी। यह बात चुटकी लेते हुए जितेंद्र ने खुद मोहम्मद रफी साहब की 38वीं बरसी के कार्यक्रम में उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए शेयर की। जितेंद्र ने अपने इंटरव्यू में स्वीकार किया यदि वो अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखना चाहें तो कभी नहीं लिख सकते, क्योंकि उसमें बताने के लिए उन्हें 80% झूठ का सहारा लेना पड़ेगा। क्योंकि जितेंद्र ने बताया कि वो सारे ऐब मेरे अंदर थे जिन्हें मैं लोगों को नहीं बता सकता। बायोग्राफी लिखने के बजाय मैं लोगों को, खास करके युवाओं को संदेश देना चाहूंगा, सिगरेट, शराब, मादक पदार्थों से हमेशा दूर रहें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, पैसे के पीछे नहीं भागें, जीवन में वो गलतियां कभी नहीं करें जो मैंने अपने जीवन में की है। जितेंद्र ने यह भी कहा कि मेरे बच्चे तुषार और एकता कपूर कब बड़े हो गए मुझे पता ही नहीं चला। मैं 3-3 शिफ्ट में काम करता रहा, पैसा कमाने के लिए दौड़ता रहा, लेकिन सुकून का जीवन कभी नहीं जी पाया। मैं कभी अपने बच्चों के साथ नहीं खेला, परंतु जब तुषार और एकता के बच्चों के साथ खेलता हूँ तो मुझे मेरी भूल का एहसास होता है और उनके साथ खेलना आज मुझे बहुत सुकून देता है। इसीलिए जितेंद्र ने अपने इंटरव्यू में लोगों को संदेश दिया कि बिजनेस, काम धंधे अलग बात है, परंतु कुछ समय अपने बच्चों और अपने परिवार, माता पिता के लिए निकालना भी बहुत जरूरी है। जितेंद्र ने यह भी बताया कि मैंने पिछले 20 सालों से अपना जीवन जीना शुरू किया है, जब से मैंने सिगरेट, शराब और तमाम बुरी आदतों को छोड़ा है। जितेंद्र ने अपनी गलतियों और कमियों को स्वीकारते हुए विशेषकर युवाओं को संदेश दिया है कि यदि वास्तव में जीवन जीना चाहते हैं तो तमाम बुरी आदतों को छोड़ दें, अपने परिवार के साथ वक्त बिताएं। जितेंद्र ने एक इंटरव्यू में बताया कि वो अक्सर लोगों से जय माता दी कहकर बात करते हैं। इसके पीछे जितेंद्र ने बड़ा भावुक करने वाला तर्क दिया। जितेंद्र ने बताया, बात उस वक्त की है जब जितेंद्र वैष्णव देवी की यात्रा पर जाना चाह रहे थे। उन्होंने जब अपनी माँ को इस बारे में बताया तो उनकी माँ के मुंह से अचानक निकल गया कि मेरे लिए भी माँ वैष्णव देवी से प्रार्थना करना, अब मुझे भी माँ अपने पास बुला ले। अपनी माँ की यह बात सुनकर जितेंद्र नाराज हो गए। उन्होंने अपनी माँ से कहा, तुम इस तरह की बात क्यों कर रही हो, अब मैं वैष्णव देवी नहीं जाऊंगा। माँ ने नाराज बेटे को मनाया और उसे वैष्णव देवी जाने के लिए खुशी खुशी विदा किया। लेकिन जितेंद्र ने यह बात बड़े ही भावुक मन से अपने आंसू को रोकते हुए अपने इंटरव्यू में बताई कि जो ही वो माता रानी के दर्शन करके बाहर निकले, उन्हें एक बुरी खबर मिली कि उनकी माँ अब इस दुनिया में नहीं है। इसीलिए जय माता दी बोलकर वो अपनी माँ को याद कर लेते हैं। एक इंटरव्यू में जब जितेंद्र से श्रीदेवी और उनके डांस स्टाइल के बारे में पूछा गया तो जितेंद्र ने बताया कि श्रीदेवी जन्मजात अभिनेत्री थी। श्रीदेवी ने जितनी फिल्में बनाई उनमें
श्रीदेवी ने अलग अलग तरह के किरदार निभाए। वहीं डांस के मामले में भी श्रीदेवी में गजब की फुर्ती थी। उनके डांसिंग स्टेप्स से लेकर उनके डांसों के बॉडी एक्शन गजब के हुआ करते थे। जितेंद्र ने बड़प्पन दिखाते हुए कहा कि मुझे तो कोरियोग्राफर डांस सिखाया करते थे। यदि कोरियोग्राफर अच्छा होता था तो जितेंद्र का डांस भी अच्छा होता था। जब कोरियोग्राफर अच्छा नहीं होता था तो जितेंद्र का डांस भी अच्छा नहीं होता था। जबकि श्रीदेवी खुद गजब की डांसर थी। जितेंद्र ने यह भी माना कि वो एक बार में ही अपना डांस ओके कर दिया करती थी, परंतु मुझे रिहर्सल करने के बाद भी रीटेक देने पड़ते थे। लेकिन इस बात से श्रीदेवी कभी भी परेशान नहीं हुआ करती थी, बल्कि मुझे कोऑपरेट किया करती थी। जितेंद्र की बेटी और मशहूर निर्माता निर्देशक एकता कपूर ने अपने मम्मी पापा की 43वीं मैरिज एनिवर्सरी के अवसर पर बधाई देते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, 43 साल पहले शरद पूर्णिमा के दिन भागकर की थी दोनों ने शादी। हकीकत में शोभा कपूर जितेंद्र की बचपन की दोस्त रही है। बाद में शोभा एयर होस्टेस बन गई। 9 अक्टूबर 1974 को जितेंद्र की सुपरहिट फिल्म रिलीज हुई थी, जिसमें जितेंद्र के साथ मुख्य भूमिका में थी खूबसूरत अभिनेत्री लीना चंदावरकर। फिल्म सुपरहिट रही थी। इस फिल्म से भी जितेंद्र का एक किस्सा जुड़ा हुआ है। हुआ यूं कि हेमा मालिनी से जितेंद्र की शादी के किस्से चर्चा में थे। दोनों की शादी के किस्से सुनकर शोभा कपूर ने धर्मेंद्र के साथ मिलकर हेमा मालिनी और जितेंद्र की शादी को रुकवा दिया था। बाद में शोभा कपूर ने जब जितेंद्र से शादी के बारे में कहा तो जितेंद्र ने फिल्म विदाई के हिट होने के बाद शादी के बारे में विचार करने को कहा। संयोग से 9 अक्टूबर 1974 को फिल्म विदाई रिलीज हुई और जबरदस्त हिट रही। अपने वादे को निभाते हुए जितेंद्र ने विदाई के हिट होते ही 18 अक्टूबर 1974 को शोभा कपूर से शादी कर ली। जितेंद्र के बारे में हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। यदि हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।